शेरा नाम का एक शेर जंगल में सबसे कुशल और खतरनाक शिकारियों में से गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों, अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे अपने काबिलियत पर उसे घमंड होने लगा। एक दिन अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उससे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बात सुनकर सब अचंभित हो गए। तभी एक बुजुर्ग शेर ने कहा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सब में बड़ा योगदान मेरा ही होता है। मेरी ताकत के दम पर ही शिकार कर पाते हैं, इसीलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही होगा। अगले दिन सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमता अनुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हम सब मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं। अपने घर में चूर हुआ बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए बड़ी सभा में से वो उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा। पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा भी न घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ। और वो हिरणों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। हिरने भी उसके हाथ नहीं लग पाए। शेरा को एहसास हुआ कि ताकत होते हुए भी बिना दल सहयोग के वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वो टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, आप चाहे स्पोर्ट में हो या कोई बिजनेस करते हो, टीम वर्क की इम्पोर्टेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने में छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसीलिए टीम में किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़े योगदान देने वाले ये सोचते हैं कि सभी होने की वजह से होता है, तो यह गलत होता है। इसलिए किसी का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंट देते हुए एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। इस कहानी में एक बेहद ज़रूरी मैसेज है, वो है गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। शेरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांग ली, फिर उसकी साख वापस लौट आई। अगर आपसे भी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए और क्षमा मांगकर लाइफ को ट्रैक पर वापस लाए।